नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं एनएम टीवी। आज रविवार तो खास हर किसी के लिए होता ही है क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, लेकिन आज का दिन एक और रीजन से खास है। आज है वर्ल्ड काइंडनेस डे। वो कहते हैं कि जीवन में अगर ऊंचा उठना है, पंखों की जो जरूरत है वो सिर्फ पक्षियों को होती है, लेकिन अगर इंसान को ऊंचा उठना है तो उन्हें सहानुभूति, दयालुता के पंख अगर मिल जाएं तो अपने आप ही ऊंचे उठ जाते हैं। आज इस ब्यूटीफुल टॉपिक पे अगर हमें बात करनी पड़ रही है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये जो वर्ड है काइंडनेस, ये हमारे जीवन की शैली का भाग होना चाहिए। पर हम ये दिवस मना रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। एहसास सभी को है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में शायद हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां हम लोगों के लिए सहानुभूति या दयालुता या ग्रेटफुलनेस अगर हम कहें तो हम दर्शा सकते हैं, पर भूल जाते हैं। तो चलिए इसे याद करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन एंड ऑफ द सेशन आई एम श्योर आपको जरूर एहसास होगा कि हमें इसे जिंदगी का, अपने दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। और क्यों जरूरत है इस वैल्यू की हमारे बच्चों तक पहुंचने की। मिस पूजा आगा, पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पूजा जी हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर हैं। ये पिछले काफ़ी सालों से हार्टफुलनेस के साथ जुड़ी हुई हैं और हार्टफुलनेस के जितने भी प्रोग्राम्स स्कूल्स में होते हैं उन सबका कोऑर्डिनेशन पूजा जी खुद करती हैं। पूजा जी के साथ जुड़ रही हैं बहुत ही यंग और टैलेंटेड मिस सारा बब्बर। सारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारा भी हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर हैं। ये अर्ली चाइल्डहुड फील्ड से बिलोंग करती हैं और ये पिछले 2 साल से ही ट्रेनर बनी है। इन्होंने पिछले 7 साल प्रैक्टिस की और उसके बाद अब ये ट्रेनर का रोल प्ले कर रही हैं। तो आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पूजा जी आपके साथ कि जब हम बात करते हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे, तो इसको मनाने के पीछे का क्या मकसद है? हमारे व्यूअर्स को दिल से नमस्कार एंड थैंक यू। आज इतनी स्पेशल जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी है उस पे बात करने के लिए आपने हमें इनवाइट किया। वर्ल्ड काइंडनेस डे। काइंडनेस मीन्स दयालुता जी। हम सब जानते हैं कि दयालुता, करुणा, प्रेम, ग्रेटफुलनेस, ये सारी क्वालिटीज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज हैं जी। अगर हम में ये नहीं है तो हमें सही में सोचना पड़ेगा कि क्या हम ह्यूमन हैं। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये इतनी सहज हम में होनी चाहिए कि 365 डेज एवरी डे हमें उसको महसूस करके उस पे हमारा एक्शंस होना चाहिए और होता भी है जी। हम बहुत सारे लोग इसे महसूस करते हैं और जैसे कि हमने सुना है कि काइंडनेस मीन्स कंपैशन इन एक्शन जी। कि हम जब तक काइंडनेस को एक्शन में नहीं लाएं बिल्कुल तब तक उसको फील करके कोई फायदा नहीं है। सो बहुत सारे देशों ने ऐसा महसूस किया कि काइंडनेस की थोड़ी सी इस वैल्यू में गिरावट आती जा रही है, तो उन्होंने मिलके 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे को चुना। जैसे हम बाकी सब दिन मनाते हैं, वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे, हर दिन ही हमारी मदर है, लेकिन क्यों कि उस दिन उसको स्पेशल फील कराया जाए। तो वैसे ही इस दिन उनकी उन देशों की जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएई, इन 3-4 देशों ने मिलके ऐसा सोचा कि क्यों ना सारा वर्ल्ड कलेक्टिवली उस दिन उस वैल्यू को याद करे। हम बैठें, उस पे मनन करें, उसको अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें और पूरे साल जो हम छोटे छोटे काइंडनेस के एक्ट्स करते हैं उनको सेलिब्रेट करें। करेक्ट। और अपने सराउंडिंग्स में भी उसे ऐसे प्रमोट करें कि ये वैल्यू हम सबको एक साथ ले आए। वेरी ट्रू।
और उनका एक बहुत जो इम्पोर्टेंट पहलू उन्होंने रखा है कि वर्ल्ड काइंडनेस डे पे हर इंसान एक प्लेज ले कि हर इंसान वो हर भरसक प्रयास करेगा जो इस दुनिया को ज़्यादा करुणामय, प्रेममय, शांतिमय बनाने में उसको बढ़ावा दे सके। करेक्ट। सो इसीलिए वर्ल्ड काइंडनेस डे को चुना गया 13 नवंबर को। वर्ल्ड काइंडनेस, अगर हम काइंडनेस की बात करते हैं तो जो दयालुता जो है ये बहुत ज़रूरी व्यक्तित्व की एक बोलते ना मूल्य है। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो मैं शुरू एक छोटी सी कहानी के साथ करूँगी। बात यह है कि ये नवंबर का महीना है और शायद 15 साल हुए हैं इस बात को कि मुंबई के ताज होटल में कुछ अटैक्स हुए थे जी। और बहुत ही भयानक अटैक्स थे। और ताज होटल में कुछ 200 एम्प्लॉय थे, कुछ 200 सेवक थे, जनरल मैनेजर से लेके जो हाउसकीपिंग स्टाफ में भी सबसे लोएस्ट पोजीशन में काम करते हैं, सबको मिला के 200 लोग, उनके परिवार उस होटल में रहते थे जी। अब जब ये अटैक्स हुए तो खुद भागने के बजाय, क्योंकि उन्हें तो निकास के सारे द्वार पता हैं और वो पूरा प्लान जानते हैं, पर वो लोग कहीं नहीं गए। वो जाके लोगों की मदद कर रहे थे, अपने अतिथियों की मदद कर रहे थे और इसी में काफ़ी लोगों की जान चली गई, जबकि वो भाग सकते थे। क्योंकि जब कोई तनाव ऐसा आता है, जब कुछ भयानक हादसा होता है तो हम सबसे पहले खुद की जान बचाते हैं। बिल्कुल। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और कितने लोगों को उन्होंने अपने परिवारों के पास सलामत पहुंचा दिया। तो बाद में इस पे बहुत रिसर्च हुई कि ऐसा क्यों हुआ। तो हार्वर्ड की ये स्टडी है, वो ये बताती है कि ताज के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वे लोग ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि वो ये नहीं देखेंगे कि ये MBA टॉपर्स है या इनकी हॉस्पिटैलिटी में ऐसी डिग्री है। वो ये देखते हैं कि अपने गांव में, वो छोटे शहरों के लोगों को लेंगे और अपने गांव में कौन है जो दूसरों का ज़्यादा आदर सम्मान करता है, अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी रहता है, अपने माता पिता का ध्यान रखता है। तो ये सारी बातें वो देख के फिर एम्प्लॉयज़ को चूज़ करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका जो सर्विस हो वो बेस्ट हो। और मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि काइंडनेस ही जीवन है। देखो, उनकी काइंडनेस की वजह से किसी को जीवन दान मिल गया, किसी की ज़िंदगी बच गई। तो काइंडनेस इज़ लाइफ। इसके बिना हम कैसे जी सकते हैं? हम नेचर की काइंडनेस की वजह से ज़िंदा है। वो हमें कभी कुछ नहीं मांगते हैं हमसे, हमें रिसोर्सेज जो रॉ मटेरियल्स है वो हमें बिना पूछे देते हैं। प्रकृति की बात करें तो, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ 350 साल पहले की बात होगी, जब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को गुनहगार मानते थे, जब उन्हें ईवल मानते थे, उन्हें शैतान मानते थे और उनसे बहुत काम कराया जाता था ताकि जो उनकी ये इनर फायर है, जो इनर स्पिरिट है, वो मर जाए और वो बिल्कुल ढंग के इंसान बन जाए, बड़े हो जाए वो। तो ये अगर किन्हीं लोगों की सोच नहीं होती, किन्हीं लोगों की सेल्फलेस सैक्रिफाइस नहीं होती, बहुत लोग पिटे हैं ये चेंजेस लाने में, ये बदलाव लाने में, तो अगर ये चीज़ नहीं हुई होती तो आज भी हम लोग जो यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ के बात कर रहे हैं हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी भी जिंदगी की जो ट्रेल है वो अलग चलती। तो किसी की काइंडनेस की वजह से ही हम यहाँ पे है, तो काइंडनेस बहुत बड़ी चीज़ है। ये सारी ह्यूमन वैल्यूज हैं। जिस तरह सारा ने बताया कि कंपनी का सिलेक्शन किस पॉइंट्स पे वो लोग को लेकर आते हैं, तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये सारी ह्यूमन वैल्यूज हैं, हम सभी में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम शायद इसका इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, या शायद हमें पता नहीं होता कि इसे दर्शाना कैसे है। तो उसी पे हम पूजा जी से जुड़ेंगे। क्या हमारे अंदर से, मतलब मनुष्यों में से, क्या ये व्यक्तिगत रूप में जो काइंडनेस है वो मर गई है, या फिर शायद हमें पता नहीं है कि हमें किस तरह से इसे दर्शाना चाहिए? क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि काइंडनेस मर गई है, क्योंकि काइंडनेस ह्यूमंस की इनेट एक नेचुरल क्वालिटी है जी। वो हम सब में है, जैसे आपने भी पहले कहा जी। बट कहीं ना कहीं ये भागदौड़ की जिंदगी में, जहाँ हम सुबह से लेके शाम तक इतने बिजी हैं कि हम भूल जाते हैं कि क्या हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपना रहे हैं, क्या हम दयालुता, करुणा, प्रेम इसका अनुभव सही में कर रहे हैं, और अनुभव के बाद क्या इसको एक्शन में ला पा रहे हैं या नहीं। वेरी ट्रू। सो काइंडनेस जो है वो बहुत बड़े बड़े ही
काम करके नहीं हम जता सकते हैं। मतलब छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जो हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। राइट। और एक जो रिसर्च किया गया है, जो सारा ने बोला, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक्चुअली फेमस है ये सारे सटल चीज़ों पे जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब भी हम काइंड होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। सो वो हार्मोन्स जो हैं दोज आर फील गुड हार्मोन्स। तो उससे दूसरों को तो अच्छा लगता ही है, हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है जी। सो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत टाइम नहीं निकालना है इसके लिए। छोटे छोटे एक्ट्स, जैसे हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, क्रॉसिंग में अगर किसी को रोड क्रॉस करना है, हम अगर उसको हम रुक जाएं, पेडेस्ट्रियंस को जाने दें, वो भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। बिल्कुल। हमारे घर में जो लोग हमारे काम के हेल्प के लिए आते हैं, हम उनकी कितनी केयर करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या उनके दर्द को हम समझते हैं और कितना उनको हम अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वो भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है जी। हम रोड पे जा रहे हैं और मुझे लगता है काइंडनेस हमें ह्यूमंस के लिए तो फील करनी है, बट नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए, हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी डॉग को चोट लग गई है, क्या हमारा दिल बोलता है कि हम रुकें और उसके लिए कुछ करें? बिल्कुल। हमने देखा कोई पेड़ काट रहा है, क्या हम कोशिश करते हैं कि ये क्यों काट रहा है, मैं एक ट्राई कर लूं, शायद नहीं काटे। सो ये छोटे छोटे काइंडनेस के ही एक्ट्स हैं। बिल्कुल। इवन मैं कहूंगी कि किसी को प्यार से सुनना, ये भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। ट्रू। सो मुझे नहीं लगता है कि हमें इसके लिए बहुत टाइम निकालना है या बहुत कुछ ऐसा सोचना है। ये छोटे छोटे एक्ट्स जो हैं वो ही हमारी ज़िंदगी को इतना बेहतर बनाते हैं और हमें एक्चुअली जीवन जीने का बहुत मज़ा आता है। आपको अंदरूनी, जैसे उन्होंने बताया कि आपको खुद को भी बहुत खुशी महसूस होती है कुछ ऐसे एक्ट्स करके जिससे किसी और को फ़ायदा हो रहा है या किसी और को मदद पहुंच रही है। सारा, आपसे जुड़ेंगे अब। आप अर्ली चाइल्डहुड फील्ड में काम करती हैं और आपके लिए या हर किसी जो प्रोफेशनल है उसे पता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड के जो ईयर्स होते हैं, जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, वो कितने ज़रूरी होते हैं, जहाँ हम कहते हैं कि बच्चे को हर तरह के एक्सपीरियंसेस देने चाहिए ताकि उसे जो एक्सप्लोर करने के बाद जो उसको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो आगे हर शैली में उसको लेकर चलें। आज के ज़माने में जहाँ हम गैजेट्स की बातें करते हैं, बहुत प्राउडली पेरेंट्स बच्चों को गैजेट्स के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, ये भी कहते हैं कि भाई गैजेट्स के बिना मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, मेरा बच्चा सोता नहीं है, मेरे बच्चे को तो गैजेट हाथ में चाहिए ही। तो क्या आपको लगता है कि जहां हम गैजेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, हमें ऐसी ह्यूमन वैल्यूज भी बच्चों में इंट्रोड्यूस राइट एज यानी ये फॉर्मेटिव ईयर्स में करनी चाहिए? जी, तो पहले तो हम जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हम उसे बिल्कुल ही गैजेट्स के साथ हम उसे सिनोनिमस मानते हैं जी। तो बात ये नहीं है, मॉडर्न लाइफस्टाइल सिर्फ गैजेट्स तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें हैं हमारे लिए। हमें आगे बढ़ना है इनको लेके, और हम टाइम को, वक्त को बदलते हुए हम इससे दूर नहीं भाग सकते, ये तो होना ही है। करेक्ट। कुछ नई पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज है, कुछ नए टॉयज है, हम कितनी चीज़ें अब समझ पा रहे हैं उन लोगों से जो कहीं दूर बैठ के हमें कुछ समझाना चाहते हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड की फील्ड में है। जैसे कि आज भी ये जो प्रोग्राम है ये किसी एक गैजेट पे ही रिकॉर्ड हो रहा है, ये पूरा टेक्नोलॉजिकल है, पर इसका फायदा तो हो रहा है जी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मॉडर्न चीज़ों के रहते हुए हम पूरी की पूरी पुरानी चीज़ों को गिरा दें, क्योंकि जब हम कोई इमारत खड़ी करते हैं तो हम उसकी नींव निकाल नहीं सकते हैं, नहीं तो वो इमारत डावाडोल हो जाएगी। तो हमें उसी चीज़ पे बिल्ड करना है जी। अगर ऐसा कोई एक चीज़ है जिसके बारे में मैं बोलूँगी जो हमें रिटेन करनी चाहिए, बहुत सारे ह्यूमन वैल्यूज डेवलप हो जाएं, तो हार्टफुलनेस के जो गाइड है दाजी, उन्होंने एक विजडम ब्रिज करके किताब लिखी है जी। तो विजडम ब्रिज एक्चुअली किसे कहते हैं? ये होता है ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन का रिश्ता। वो एक ब्रिज है जिससे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो अब ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो उनके बहुत सारे अनुभव रह चुके हैं उनकी ज़िंदगी में, वो इतने उम्र के हैं, तो वो किस प्रकार अपनी ज़िंदगी जीते हैं
बच्चे ये ऑब्जर्व करके, ये देख देख के बहुत कुछ सीख जाते हैं। वो किस तरह से समस्याओं का हल करने जाते हैं, उनका जो ठहराव है, उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो पॉजिटिविटी है लाइफ जीने में, वो देख के बच्चे ये सब सीखते हैं। कितनी सारी कहानियां सुनाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, कितने सारे वैल्यूज आ जाते हैं उसमें, और ग्रैंड पेरेंट्स कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये कहानी इस वैल्यू से जुड़ी हुई है, करेक्ट, पर वो फिर भी सुनाएंगे और बच्चे फिर घर जाके सोचेंगे कि क्या था, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी दादी दादा नानी नाना ने ये सुनाया था मुझे। तो ये जो ग्रैंड पेरेंट्स का रिश्ता है। और एक बात जरूर है कि अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स से कहानियां सुनेंगे ना, आपको कभी आइडेंटिटी का क्राइसिस ही नहीं होगा, क्योंकि वो आपको इतनी सारी कहानियां सुनाते हैं, आपका कुल क्या, आपका वंश क्या, तो आप बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, देखो मुझे। राइट। और ग्रैंड पेरेंट्स ही वो वजह है कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, इतना बड़ा परिवार है, हमारे मामा चाचा कितने हमारे कजिन्स होंगे, तो हमें अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रखते हैं। वो सबसे बड़ी बात है उनके और बारे हमें में। कभी तन्हाई नहीं होगी, हमें कभी लोनलीनेस नहीं होगी जब इतना बड़ा परिवार हमारे साथ हो। तो ग्रैंड पेरेंट्स को देखते देखते ही हम बहुत सारे वैल्यूज इम्बाइब कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आजकल के समय में ग्रैंड पेरेंट्स भी फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाते हैं ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, और हम बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज भी देखते हैं। तो जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और आप नसीब वाले हैं कि अगर वो आपके साथ हैं तो दादी नानी की कहानियां भी आपके साथ हैं, और उसके साथ ढेरों वैल्यूज भी आप तक पहुंचती हैं, आपके बच्चों में पहुंचती हैं। और एज अ पेरेंट आई थिंक आपका काम कम हो जाता है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो आपके जो भी वैल्यूज ट्रेडिशंस आपको अपने बच्चों में ट्रांसफर करनी है, वो सारी ग्रैंड पेरेंट्स ले आते हैं, और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जहां ग्रैंड पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जितनी भी चीजें हैं वो हमें एज अ पेरेंट अपने बच्चों में इनकलकेट करनी है, ये हमें भूलना बिल्कुल भी नहीं है। पूजा जी, आपसे जुड़ेंगे फिर से। हार्टफुलनेस के कार्यक्रम के तहत बच्चों के अंदर ये जितनी भी वैल्यूज हैं, आप किस तरह से इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं? इसका आंसर देने से पहले मैं जस्ट आपको एक छोटा सा सवाल पूछूंगी जी। ये जो भी वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, काइंडनेस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, ग्रेटफुलनेस, आपको क्या लगता है ये क्वालिटीज कहाँ हैं? हमारे अंदर हैं। अंदर कहाँ? हमारे हृदय में। परफेक्ट। हमारे हृदय में है, हार्ट में है, राइट जी। सो जैसे कि हार्टफुलनेस नाम है, जी। ये सारी क्वालिटी हमारे हृदय में है, जी। और हर हृदय में है, बिल्कुल, प्रोवाइडेड हम उसकी ओर ध्यान दें ना दें वो अलग बात है, बट ये है। जी। सो हार्टफुलनेस में हमारा प्रयास रहता है कि हमारी डिफरेंट टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो बहुत ही साइंटिफिक और पावरफुल हैं, राइट। तो हम लोगों को उन टेक्निक्स एंड टूल्स से एक्सपोज करते हैं, उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कराते हैं, ताकि धीरे धीरे लोगों के हृदय सेंसिटाइज हो, वो अपने हृदय से जुड़ना सीखें, और फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी वैल्यूज को महसूस करने का एक जरिया मिले। जी। सो उसके तहत हमने बच्चों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। करेक्ट। हमने बच्चों को 2 भागों में बांटा है, एक 15 साल से नीचे के बच्चे और 15 साल के ऊपर के बच्चे। ओके। तो 15 साल के नीचे के बच्चों की बात करें तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पे भी आ जाती है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं, जैसे आपने बोला, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है बच्चों को देने का, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पे आ जाती है। तो हमने हार्टफुलनेस में एक करिकुलम बनाया है जो हम स्कूल्स में जाते हैं, राइट। उस करिकुलम को टीचर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट। फिर टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं जी। कि वो कैसे उस करिकुलम को अपने स्कूल में रन कर सकते हैं, राइट। सो 1st ग्रेड टू 9th ग्रेड वो जो करिकुलम है, दैट इज बेस्ड ऑन 9 कोर ह्यूमन वैल्यूज आउटलाइन बाय यूनेस्को। ओके। जैसे कि ट्रूथ एंड विजडम, कंपैशन, ग्लोबल यूनिटी, हेल्थ, दीज काइंड ऑफ वैल्यूज। तो वो 9 वैल्यूज को हमने लिया है, एंड ये बहुत ही इंटीग्रेटेड फॉर्म में स्पाइरल करिकुलम है। वाई स्पाइरल? कि जैसे 1st ग्रेड का बच्चा है तो उसके एज के हिसाब से उस वैल्यू से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज, स्टोरीज, बिल्कुल, और कुछ उस एज ग्रुप से रिलेटेड हम जो भी कर सकते हैं उस वैल्यू को लेके।
सो उनको एक्सपोज किया जाता है, उनको कोशिश की जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल काइंडनेस है तो फर्स्ट ग्रेड के लेवल पे हम उनको क्या क्या एक्ट्स करने को दे सकते हैं काइंडनेस के ऊपर, काइंडनेस वीक सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो ऐसे हम डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू उनको एक्सपोज करते हैं और धीरे 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 जब फर्स्ट ग्रेड से लेके 9th ग्रेड तक सेम वैल्यू आती है तो कहीं ना कहीं वो उनके जहन में डीपर लेवल में सबकॉन्शियस लेवल में जाने लगती है। सो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो हम रन कर रहे हैं, ऑलरेडी वी आर रनिंग इन मेनी स्कूल्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके अलावा हम एक ब्राइटर माइंड्स प्रोग्राम चलाते हैं जो 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों का है। उसमें वो ब्राइटर माइंड्स प्रोग्राम जो है वो साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी पे है। जैसे हमारा ब्रेन है, इसमें लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है। हम सब जानते हैं कि लेफ्ट ब्रेन इज अ लॉजिकल ब्रेन, लॉजिक पे चलता है। राइट ब्रेन जो है ये सब वैल्यूज उससे वैल्यूज से रिलेटेड है, एम्पैथी, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस। सो ब्राइटर माइंड्स में बहुत सारी ब्रेन एक्सरसाइजेस को डेवलप किया गया है, साउंड वेव्स को डेवलप किया गया है और उसमें रिलैक्सेशन जैसी टेक्निक्स, इन सब को बहुत ही लविंग एंड सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में बच्चों को वो कराया जाता है जिससे उनका राइट ब्रेन भी एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे लेफ्ट और राइट ब्रेन इक्विलिब्रियम में आने लगता है। एंड बच्चे ज्यादा फोकस्ड होने लगते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंट्यूशन पावर बढ़ती है और धीरे धीरे ये सारी वैल्यूज भी उनमें बढ़ती हैं। उसके अलावा हमने गीतोपदेश करके हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। हम जानते हैं कि गीता में कितने लाइफ लेसन्स हैं जी। सो गीतोपदेश को भी बच्चों को हम डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू उसके जो श्लोकास हैं उनको एक्सपोज करते हैं। सो ये 15 साल और एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो हम रन कर रहे हैं कई वर्षों से वो है एसे इवेंट, जिसमें हम बच्चों को ऐसे टॉपिक्स देते हैं जो वैल्यू बेस्ड होते हैं ताकि बच्चे उस टॉपिक पे सोचें, मनन करें और इंट्रोस्पेक्ट करके अपने भाव को व्यक्त करें। जैसे इस साल सरप्राइजिंगली हमारे एसे का टॉपिक भी काइंडनेस पे ही है, काइंडनेस इन एक्शन। अच्छा, सो ये हम 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए ये कुछ जो प्रोग्राम आउटलाइन प्रोग्राम्स हैं ये हैं। और 15 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए हमारा एक हेल्प प्रोग्राम है, हार्टफुलनेस एक्सपीरियंस लाइफ्स पोटेंशियल। ये हमारा 19 वीक्स का सर्टिफाइड कोर्स है जिसमें हम बच्चों को लाइफ स्किल्स जैसे कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज इमोशंस, हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी जो स्किल्स हैं प्लस वैल्यूज, जो भी हमारी वैल्यूज है, इनका एक मिला जुला करिकुलम एक तैयार किया गया है। और 15 साल के बच्चों को हम हार्टफुलनेस की सारी टेक्निक्स को हम उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू उनको कराते हैं। करेक्ट। सो वो भी हमारा ऑलरेडी स्कूलों में चल रहा है। उसके अलावा हमने अभी बहुत ही बड़े पैमाने पे यूथ कॉन्फ्रेंस किया। हमारा जो हेडक्वार्टर है वो कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में है। उसका भी टॉपिक था राइजिंग विद काइंडनेस, जहाँ पे 15,000 प्लस यूथ आया। उनको हमने बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू काइंडनेस को एक्सपोज किया ताकि उनके हार्ट सेंसिटाइज हो, वो बैठें। और जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि हम जब तक फील नहीं करेंगे वो एक्शन में नहीं आ सकता। बहुत जरूरी, आई थिंक बहुत बड़ी बात आपने बताई है, एक्शन में लाना काइंडनेस को। आई थिंक वही हम सब मार खा जाते हैं, क्योंकि या तो हमारे पास समय की कमी है या हम भी हमारे बच्चों के जैसे रेस्टलेस रहते हैं, बैठना ही नहीं चाहते हैं कई बार और अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रखते हैं। इसीलिए आई थिंक मेडिटेशन जो है आजकल कहा जाता है कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहिए। और जब आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तभी ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनती हैं। सिर्फ बोलने से काइंडनेस नहीं आती है, काइंडनेस को एक्शन में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स जो हैं ये हार्टफुलनेस कर रहा है। हमारा आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है पूजा जी को और सारा को यहाँ से कनेक्ट करने के लिए, हार्टफुलनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो यही है
कि अगर हम एज एन अडल्ट कहीं भूल गए हैं तो हम पहले अपने आप को तैयार करें, और ये चीज़ों को हमें अपने बच्चों में भी पास करना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद हमने बहुत सारी चीज़ें फेस कर ली हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, हमारे समय में इतना नहीं होता था। अब ये कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन, और बच्चों में बहुत ही यंग एज में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पहले से ही अच्छी, हेल्दी और पॉजिटिव रूटीन का हिस्सा बने, तो ये सारी वैल्यूज अपने आप को अपने साथ जुड़ने की जो एक लिंक है वो अगर डेवलप पहले ही बच्चे अगर कर लेते हैं, तो शायद ये सारी चीज़ों से लड़ने की क्षमता मिल जाएगी। हमें भागना नहीं है, हमें उन्हें लड़ना सिखाना है। कैसे लड़ना है, आई थिंक ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से उसे डील करता है। सारा, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जब बच्चे होते हैं वो कुछ काइंड करने जा रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों में ये काइंडनेस है वो इन्नेट होती है जी, और इसे हम बढ़ावा किस तरह दें। तो जब बच्चे कुछ भी काइंड हरकत करने जा रहे हो, हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बात ये है कि वो वैल्यू रुक जाती है फिर वहीं पे। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, इसी डॉग का एग्जाम्पल लिया था हमने कि ये बच्चा जा रहा है, उसने एक बीमार डॉग को देखा है, किसी को चोट आ गई है, तो उसे ये याद रहेगा कि मम्मी ने मुझे ये दवाई लगाई थी जब मुझे चोट आई थी, तो चलो मैं जाके लगाता हूँ। अभी इसमें बच्चे और पेरेंट दोनों की नीड देखिए कि जो पेरेंट है उसको बच्चे की सेफ्टी की पड़ी है, वो जा रहा है स्ट्रे डॉग के पास, और बच्चा जा रहा है अपनी वैल्यू को दर्शाने के लिए, और बच्चा वहां पहुंचता है और पेरेंट बोलता है नहीं नहीं मत करो, अच्छा नहीं है, तो बच्चे को क्या लगेगा? तो इसमें एक चीज ऐसा हम कर सकते हैं कि जो बच्चा है हम उसे भी ये बोलें कि बेटा हम इसे हल्दी वाला दूध दे देते, क्योंकि क्या है वो बच्चा फिर उसे हाथ नहीं लगाएगा। और ये भी कर सकते हैं कि हम वेट को बुला लेते हैं, और बुलाइए वेट को, देखने दीजिए बच्चे को ये प्रोसेस। और इसमें क्या होता है कि बच्चा भी सेफ है और जो पेरेंट है उसकी भी नीड मीट हो गई है। बिल्कुल। तो हमें ये सोच विचार करके, जरूर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा कष्ट होगा, पर ह्यूमन वैल्यूज के लिए ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और संदेश जो है, बच्चों को नेचर के साथ समय ज़रूर बिताना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जैसा काइंड और कोई है नहीं। आपने कभी सोचा है कि 99.8% चीज़ें प्रकृति की ऐसी होंगी जो दूसरों के लिए काम करती हैं। आप सारे पेड़, सारे झाड़ को देख लीजिए, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं बाहर। कोई भी ओशन को देख लीजिए, वो कार्बन अब्जॉर्ब करता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखिए, वो हमारी प्रकृति को साफ करते हैं। जो भी गंध है वो खाते हैं, उसे वो साफ करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चे ये चीज़ें देखें, और इसी ऑब्जर्वेशन से बच्चे ये सब सीख जाएंगे देखते देखते। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी, जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट का अरमान है कि उनका बच्चा बड़ा होके लायक बने, उनका दायित्व निभाए, काइंड हो, आदर करे लोगों का। तो वो कैसे होगा? हम समय देंगे तभी तो होगा। मैं यही बोलना चाहूँगी कि these any kind of value, it cannot be taught, it has to be caught by children. So अगर पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, एनवायरनमेंट अगर उनको ऐसा मिलता है, तो हमें कुछ भी किसी को सिखाना नहीं है, वो जो देखेंगे वो करेंगे। और अल्टीमेटली हर एक इंसान चाहता है हैप्पी रहना, और वो हैप्पीनेस का बेस है हमारे अच्छे रिश्ते। रिश्ते सिर्फ ह्यूमंस के साथ नहीं, नेचर के साथ, जैसे सारा ने बोला, एनिमल्स के साथ। और ये सारी क्वालिटीज जो रिश्तों में जो भी क्वालिटीज चाहिए, वो ह्यूमन वैल्यूज पे ही बेस्ड हैं। और वैल्यूज कहाँ है? हार्ट में। तो मेरा तो वर्ल्ड काइंडनेस डे पे यही संदेश है कि हर कोई कोशिश करे अपने हार्ट से जुड़ने का, और उसके लिए हार्टफुलनेस जो है एब्सोल्युटली रेडी है हर किसी को हेल्प करने के लिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, रिलीजन का हो, नेशनैलिटी का हो, कोई भी हो। उसके लिए हम तैयार हैं उनको हेल्प करने के लिए, ताकि हम उनसे वो शेयर कर सकें ये सारी टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, रिजुविनेशन, इनर कनेक्ट, ये सारी टेक्निक्स जो हैं, और हमारा हृदय
इतना करुणामय बने, हम्म, इतना दयालुतामय बने, प्रेम भरा बने, हम्म, कि हम खुद के लिए तो अच्छा जीवन क्रिएट करें, बट हमारी आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी हमने जो पाया था बिल्कुल, उससे बेहतर ही हम कुछ छोड़ के जाएं। एब्सोल्युटली, और एक छोटा सा संदेश और देना चाहती हूँ कि जब भी हम दिल से सोचेंगे कि हमें कुछ करना है, तो नेचर तो सॉल्यूशंस के साथ रेडी होता है। सो यही सोचना संदेश, जरूरी है, सोचना उसके जरूरी लिए है, समय निकालना जरूरी समय है, निकालना जरूरी उसके है, लिए अपनी कंट्रीब्यूशन भी देना बहुत जरूरी जरूरी है। है। बहुत सही बात है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का ये जो दिन है उसे बिल्कुल मैं आपको कहना चाहूंगी कि हैप्पी वर्ल्ड काइंडनेस डे, और हमें इसे हैप्पी बनाना भी है। और सबसे पहले जैसे पूजा जी ने कहा कि अपने आप से, अपने दिल से जुड़िए, और उसके बाद आप डेफिनेटली जो भी एक्ट्स कर रहे हैं काइंडनेस की या किसी भी ऐसी वैल्यू जो ह्यूमन वैल्यू है, आपको खुद को बहुत ही अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। आप करेंगे, आपको देख के आपके घर में आपके बच्चे भी डेफिनेटली फॉलो करने की कोशिश करेंगे। नेचर से जुड़िए, जैसा सारा ने कहा है। ये सारी चीज़ों को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, तो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देते हुए जाएंगे। और सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, पर हमारे पूरे नेबरहुड के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो वो अच्छा तभी सोच के हम उसे इम्प्लीमेंट तभी कर पाएंगे जब सब जुड़कर इस मिशन का भाग बनेंगे। तो थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी और वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीएनएम टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी है, वहां से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज के दिन को अच्छे से और बहुत हैप्पीली अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सेलिब्रेट करिए। धन्यवाद।